आज की कहानी है एक ईमानदार किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता था और बहुत खुश रहता था। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी के बहुत चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो राजा के यहाँ सिपाही का काम किया करता था। वो किसान को रोज मिलने उसके घर जाया करता था। एक बार राजा ने ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने लिए एक कारीगर की ज़रूरत है जो कि उसके बाग और फूलों की देखभाल कर सके। राजा का ये ऐलान सुनकर मित्र बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं इसे राजा के यहाँ काम लगवा दूँ। यही अच्छा मौका है अपनी मित्रता निभाने का। एक तो वह मेरे साथ रहेगा और बहुत खुश रहेगा। यह सुनकर सिपाही ने राजा से कहा कि मैं कल से आपको बगीचे में काम करने के लिए एक कारीगर ला दूंगा जो कि काम भी अच्छे से करेगा और आपके बाग बगीचे और फूलों का ध्यान भी रख लेगा। इसलिए राजा ने कहा कि बोल दो उसको कल से ही काम पे आ जाए। इसी तरह सिपाही ने किसान को राजा का बगीचा दिखाया और काम करने के लिए कह दिया। इतने में वो किसान बहुत खुश हो गया। इसी तरह वो राजमहल में पहुंचा और राजा ने कहा कि अगर तुम मेरे बाग बगीचे की सही तरह देखभाल करते हो तो मैं तुम्हें हर महीने 50 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर किसान बहुत खुश हो गया और काम पर लग गया। किसान बहुत दिल लगाकर काम करता था और कुछ दिन बीत गए और राजा के बगीचे को बहुत हरा भरा बना दिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गए। एक दिन जब किसान बगीचे की साफ सफाई और खुदाई कर रहा था तो उसने कुछ महसूस किया कि बगीचे के नीचे कुछ है। इसलिए वो जोर से बगीचे में खुदाई करने लगा। जब खुदाई करने लगा तो उसने देखा कि बगीचे के नीचे कुछ ऐसा है बक्से जैसा। इस संदूक को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने देखा कि उस संदूक में क्या है। वो जोर से खुदाई करने लगा और इधर उधर घूमता रहा और देखा कि बक्से में क्या कुछ है। जब उसने जोर से बक्से को खोला तो उसमें हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के थे। किसान अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए ये सब राजा के पास ले गया। राजा ने जब संदूक को खोला तो उसमें हीरे सोने चांदी के जवाहरात थे। जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि ये सारे हीरे जवाहरात सोना ये सब हमारे पुरखों की जायदाद है। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और इसकी ईमानदारी की मिसालें देने लगा। इसी बीच राजा ने किसान से बोला कि बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। पर किसान ने बोला कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे तुरंत ही मंत्री बनने का आदेश दिया और किसान खुशी खुशी मंत्री बन गया। इसी के साथ मोर स्टोरी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।